जैसे कि हम साउल के बारे में जानेंगे। जो साउल पौलुस कहलाता है, जो साउल है पथराव करके थीफिमुस पर पथराव करके मार डाला और बहुत सारा अत्याचार भी किया। उसके बारे में हम जानते कि उसके हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, लोगों में प्रचार कैसे किया। पहले पापी था, खूनी था, लोगों को घसीट घसीट कर मारता भी था। हम देखते हैं जो स्तिफनुस पर पथराव कर रहा था वो 7:54 से लेके 60 तक है। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और को यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर और खड़ा हुआ देखा। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, बंद कर लिए। एक साथ उस पर झपटे और उस नगर के बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगे। कौन? उन लोग। उसके साथ साउल भी था। साउल उसके वध में सहमत था। जो स्तिफनुस पर पथराव करके मार डाला वो साउल भी साथ था और लोग भी साथ था। और प्रेरितों के काम 8 में इधर देखते हैं हम, 8 से 1 तक। 1 से उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ, आरंभ हुआ। जो लोग था, जो साउल कह रहे थे, वो बितर हो गए और कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और लोगों में क्या करने लगा, इधर उधर उत्पन्न मच गए। जो तितर बितर हुए थे उस सुसमाचार सुनाते हुए फिर और फिलिप्पीस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो फिलिप्पीस ने कही उन्हें लोग सुनकर जो चिन्ह और दिखाता था उन्हें देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे रोगी और लंगड़े भी अच्छे चंगे हुए। कलीसिया पर उपद्रव कौन मचाता था? साउल। हालेलुया। जादूगर शमौन। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े सब उसका सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है, लोग समझते थे। वैसे ही उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था मनुष्यों को, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। लोग उसके भरमाते थे। विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का समाचार सुनाता था, तो लोग को पुरुष या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे और शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित हो गया। इसीलिए उसको क्या किया, पथराव से उसको मारा। और साउल का हृदय परिवर्तन के बारे में जानेंगे हम। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों का धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसके दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश के उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? साउल। और वह शब्द सुना, हे साउल मुझे क्यों सताता है? मैं यीशु हूँ, तू कौन है? उसने कहा, तू कौन है? मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे से कहा जाएगा। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, पहले वो सताने के लिए जो काम करने गया था, लेकिन उसे प्रभु ने ज्योति कर क्या कर दिया, गिरा दिया। क्योंकि शब्द तो सुनते हैं परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठ, परंतु आंखें खोली तो उससे कुछ दिखाई न दिया। वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन देख न सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे प्रभु हम। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधे कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुवासी के पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहे हैं। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है। यरूशलेम में से पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की, बड़ी और लोगों अधिकार मिला कि वे
जो लोग तेरा नाम लेते हैं उस सबको बांध ले। जो हाकिम लोग है उसको बांध लेने के भेजा था वहाँ राजा। उसके कहा तू चेला, क्योंकि वह अनजातीय और राजाओं और इसलिए कि सामने मेरा नाम प्रकट करके लिए मेरा चुना हुआ पुत्र है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, ये मेरा चुना हुआ पुत्र है। लेकिन उसने हनन्याह परमेश्वर से बोल रहा था कि ये तो बहुत उपद्रव किया आपके दासों में, आपके चेलाओं में। लेकिन प्रभु ने कहा ये मेरा प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पुत्र है, पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए इसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर घर में गया, उससे पर अपना हाथ रखा। भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु ने उसे रास्ते से तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों में से छिलके गिरी और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया।